नमस्कार। एसएमडी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं रतनलाल शर्मा। आज हम 12वीं साइंस की केमिस्ट्री में टॉपिक को देखते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था अनादर्श विलयन, जिसमें हमने एक देखा धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। यहाँ पर देखेंगे हम ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। तो यानी कि अनादर्श विलयन क्या होते हैं? वे विलयन जो राउल के नियम का पालन नहीं करते, राउल के नियम का पालन नहीं करते हैं, उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। यानी कि उनके लिए पीए है वो पी नोट ए अक्ष ए के बराबर नहीं होती। इसी तरह पीबी पी नोट बी अक्ष बी के बराबर नहीं होती, या टोटल प्रेशर है वो दोनों घटकों के प्रेशर के बराबर नहीं होता। तो ये या तो होगा ज़्यादा या होगा कम। तो हमने ज़्यादा वाला पढ़ा, तो यानी कि पॉजिटिव होता है वो होता है धनात्मक विचलन, नेगेटिव होगा ऋणात्मक विचलन। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे एक घटक का जो वाष्प दाब है वो इसके मोल गुण के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ ये इज लेस देन होगा इससे, यानी कि विलयनों के लिए वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब है वो मोल गुण और शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल से कम होता है। ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी तरह है इसके लिए पीबी इज लेस देन होगा पीबी नोट अक्ष बी, या P है वो इज लेस देन होगा P नोट ए अक्ष ए प्लस P नोट बी अक्ष बी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P है वो इज लेस देन होगा PA प्लस PB। अगली बात है कि इन विलयनों के लिए डेल V है उसका मान है वो नेगेटिव होता है। डेल V यहाँ पर है आयतन परिवर्तन। डेल V का मतलब क्या है? आयतन परिवर्तन। तो इससे तात्पर्य क्या है कि यदि हम विलेय को विलायक में मिलाएंगे तो जो आयतन विलयन का बनना चाहिए उससे कम प्राप्त होगा। या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम 10 ml विलेय ले रहे हैं और 90 ml है वो विलायक ले रहे हैं, तो हमारे पास सॉल्यूशन का 100 ml प्राप्त होना चाहिए, लेकिन इसमें 100 ml प्राप्त नहीं होगा। यहाँ नेगेटिव है तो 100 ml से कम प्राप्त होगा, 100 ml से कम आयतन प्राप्त होगा। इसी तरह है इन सॉल्यूशनों के लिए डेल एच है उसका मान नेगेटिव होता है, और डेल एच यहाँ पर क्या है? एंथैल्पी परिवर्तन। एंथैल्पी परिवर्तन। तो इसका मीन्स क्या है कि जब हम विलेय को विलायक में मिलाएंगे तो ऊर्जा परिवर्तन है वो नेगेटिव होगा, या हम ऐसा कहें कि नेगेटिव डेल एच का मान नेगेटिव उत्सर्जन के लिए होता है, तो विलेय को विलायक में मिलाने पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इसी तरह है जैसे विलेय के कणों के मध्य आकर्षण और विलायक के मध्य आकर्षण, इनका मान है वो कम होगा विलेय के आकर्षण से। इसे हम ग्राफ के द्वारा समझें तो हमने राउल के नियम में जो ग्राफ बनाया था कि जैसे ये मोलविन है और इधर हमने वाष्प दाब ले, इस पॉइंट पर x a बराबर 1 है और x b बराबर 0 है, यानी कि घटक दोनों घटकों के मोल बिंदुओं का योग इकाई होता है, तो ये 1 है तो ये क्या हो जाएगी? 0। तो यहाँ x a 0 है और यहाँ पर x b क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, यानी कि हम यहाँ से इधर चलेंगे तो x a के मान में क्या होगी? कमी होगी।
तो यहाँ अक्ष ए अधिकतम है, तो इसके लिए वाष्प दाब भी क्या है, P नोट A। यहाँ अक्ष भी अधिकतम है, तो इसका वाष्प दाब है P नोट B। अब हम यहाँ से इधर चलेंगे तो अक्ष ए के मान में कमी हो रही है, तो ये इस तरह का रेखा प्राप्त हो जाएगी। और इधर से हम इधर चल रहे हैं तो अक्ष बी के मान में वृद्धि, तो ये रेखाखंड प्राप्त हो जाएगी। ये रेखा है इन दोनों के सम को प्रदर्शित करती। लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक विचलन है, तो ये रेखा है थोड़ी डाउन हो जाएगी, यानी कि कम प्राप्त हो रहा ना, ऋणात्मक प्राप्त हो रहे, तो यानी कि जैसे P का मान है, ये P के लिए है, तो P का मान है वो कम है, तो ये इस रेखा के द्वारा इसे प्रदर्शित कर रही है। इसी तरह PB का मान कम है, तो इसको हमने डाउन कर दिया, और ये PA का मान है, तो इसको भी हमने डाउन कर दिया। तो इसके द्वारा हम ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन को समझ सकते हैं।